हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सलेंट ड्रेस। आज मैं आपको कान्हा जी की ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही कम कपड़े में, ये सिर्फ 4 इंच कपड़े में मैंने बनाई है, यानी 10 सेंटीमीटर कपड़े में मैंने बनाई है। और इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। बस ये आधा घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। देखिए, इसके लिए मुझे 2 रंग के फैब्रिक की ज़रूरत होगी। ये मैंने लाल और सफ़ेद 2 रंग का लिया है। आप चाहें जिस रंग का भी ले सकते हैं। और ये तो टॉप के लिए देखिए 7 इंच लंबाई के और 2 पीस हमें कट करनी है। ये इसकी लंबाई 8 इंच है, तो हम 4-4 इंच के 2 पीस कट करेंगे। इनमें से एक पीस तो टॉप के लिए है। देखिए, इस समय इसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। इसी तरह से इसकी भी ये मेजरमेंट तो इसका भी 7x4 का है, लेकिन ये हमारे जो नेकर की चौड़ाई है ये भी 7 इंच है और ये 4 इंच है। दोनों पीस बराबर हैं, लेकिन ये तो नेकर का मान रहे हैं इसे हम, तो इसकी तो हम इस चौड़ाई मानेंगे 7 इंच। इस तरह से ये 2 बार फोल्ड होगा, इस तरह से 2 बार फोल्ड होगा। ये इसकी लंबाई है नेकर की 4 इंच और ये इसकी चौड़ाई है। और जो टॉप की जो लंबाई है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी इस समय 3.5 इंच है। इसकी तैयार नाप मुझे 3.25 रखनी है और 0.25 इंच हमारा दोनों तरफ से इस तरह से आधा इंच हो जाएगा, मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। तो हम पहले टॉप की कटिंग करते हैं। देखिए, हम इसे इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लेंगे। एक तो हमने फोल्ड कर लिया और एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हम इस पर थोड़ी सी दूर छोड़कर ये जरा सा हम निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम मुड्ढे की कटिंग शुरू करेंगे नीचे से। ये हमने मुड्ढा काट कर लिया। गला हमारा थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बनेगा। देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पीछे के गले की कटिंग है और ये आगे के गले की कटिंग है। और जो हमने ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, इससे हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। इस तरह से मुड्ढे की गोलाई कर देंगे, इसलिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। अब हम देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए अब हम यहाँ पर भी साइड में भी थोड़ी सी कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी इस साइड से, जो हमारी खुली हुई साइड है, इस वाली साइड से हम थोड़ी सी इस तरह की कटिंग देखिए। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारा मुड्ढा हो गया और अभी हम केवल पीछे के गले की कटिंग करेंगे
आगे की गले की कटिंग हम एक पीस निकाल कर करेंगे। ये हमारी नीचे की गोलाई हो गई। ये हमारी साइड की कटिंग हो गई और हम थोड़ी सी यहाँ पर गोलाई कर देंगे। थोड़ी सी गले की चौड़ाई और करते हैं। अब हम ऊपर कंधे की गोलाई करते हैं। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हम एक पीस निकाल लेते हैं पीछे वाला। और हम आगे के पीस में थोड़ा सा बड़ा गला कर लेते हैं। ये देखिए। अब हम नेकर की कटिंग करते हैं। देखिए दोनों की हमारा नाप सेम था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमारी कुर्ते की लंबाई है वो हमारे नेकर की चौड़ाई होगी। इस तरह से हमने, ये कपड़ा है हमारा 7 इंच का, ये इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस समय इसकी लंबाई 4 इंच है। 1 इंच तो हम ऊपर फोल्ड कर देंगे नेफे के लिए, आधा इंच हम नीचे से फोल्ड कर देंगे और पहले से इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके ये देखिए जो हमारी नीचे की कटिंग होगी ये तो बहुत थोड़ी सी होगी, चाहे तो हम सिलाई में ही थोड़ी सी गोलाई कर देंगे। इतनी सी हमारी कटिंग होगी। देखिए इतनी सी कटिंग होगी हमारी, और थोड़ी सी कटिंग हम यहाँ पर तिरछी कटिंग करते हैं इस तरह से। ये वाली कटिंग अभी नहीं कर रहे हैं हम, जब सिलाई करेंगे तब सिलाई में ही थोड़ा सा इस तरह से गोल कर देंगे। बाद में हम सिलाई करने के बाद भी इसे काट सकते हैं। तो अब हम, ये तो हमारी टॉप की कटिंग हो गई, ये नेकर की हो गई, और सफ़ेद कपड़े में से हमें सिर्फ पट्टियाँ ही काटनी है। इस तरह से हम कोई भी रुमाल की साइज़ का कपड़ा ले लेंगे और थोड़ी सी दूर छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। करीब 1.25 इंच के करीब हमें पट्टी लेनी है। चाहो तो जरा बहुत और ज़्यादा भी ले सकते हो। देखिए ये मेरी 1.5 इंच के करीब है। इतनी बड़ी पट्टी हमें काटनी है। इस तरह से हम
जितनी पट्टियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी करके काटते रहेंगे। इसमें से 4 पट्टी तो हम कम से कम 6 इंच के करीब, ये 6 इंच के करीब है मेरी, लेकिन दोनों तरफ से कटिंग हो जाएगी तो ये छोटी रह जाएगी। तो हमें 6 इंच की करीब पट्टी तो हमें इस तरह से, जो हमें गले की पाइपिंग बनानी है, 4 पट्टी तो हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करनी है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से हम सीधा करेंगे, और कुछ पट्टियाँ हमें ऐसे ही रखनी है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सबसे पहले हमें इस तरह की 4 पट्टी ही तैयार करनी है, तो मैं एक पट्टी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम पट्टी में एक सिलाई तो हम यहाँ पर लगाएंगे, नीचे 2-3 बार लगा लेंगे अच्छी सी, और 0.25 का मार्जिन देते हुए एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सुई में धागा लेंगे और 2-3 बार इस तरह से पक्का कर लेंगे। इसके लिए हम अगर मोटी सुई लें, स्वेटर सिलने वाली सुई लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें नोक थोड़ी मोटी होती है। इस तरह से फंसा 2-3 टाँके लेने के बाद इस तरह से हम इसे पक्का कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम सुई अंदर डालेंगे। देखिए दोनों तरफ की बाहर नहीं निकल रही है, सुई बिल्कुल बीच में अंदर है। ये बाहर निकल आई सुई, और इसे इस तरह से खींचेंगे। एक बार ये अंदर निकलनी शुरू आ जाएगी तो उसके बाद हम कितने भी लंबी पट्टी आसानी से सीधी कर सकते हैं। देखिए निकल आई है पट्टी। इस तरह से हम इसे काट देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह की हम 3 पट्टियाँ और बनाएंगे, तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये बनाई है अपनी पट्टी को हम इस तरह से पहले तो इसे काट कर सीधी कर लेंगे। पहले तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे रखना इसे, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लगाते हम यहाँ पर आएंगे, फिर इधर से इस तरह से लेते हुए यहाँ से यहाँ पर लेते हुए यहाँ तक हम लाएंगे इसको। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए पहले हम जो हमने पट्टी तैयार की है, पहले हम इन्हें यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, अंदर की ओर देखिए इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम ये पट्टी में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये पट्टी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से, ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे, ये हमारा ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से
अगर आपकी ये सिलाई ज़्यादा चौड़ी लग जाती है तो आप इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए। और इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सीधी साइड होगी। इस तरह से मैं आपको सिलाई लगाकर यहाँ पर दोनों पीसों में दिखाती हूँ। देखिए दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। ये इस तरह से दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से कुछ फर्क करेंगे जिससे कि हमारी थोड़ी सी और खूबसूरत सी लगे। या तो आप इसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या कोई अगर आप एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते तो स्टोन चेन वगैरह लगा सकते हैं, बॉल चेन भी लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये 2 लाइन बनाई है। इनमें चाहे तो हम स्टोन चेन से या बॉल चेन से इसको डेकोरेट कर सकते हैं और एक और भी कर सकते हैं। अपनी जो शटल में हम ये जो गुच्छी है, ये देखिए ये एंकर की गुच्छी होती है, इसको हम शटल में लगा सकते हैं और उससे हम सिलाई करेंगे तो ये तब भी ये हो सकता है। उसकी एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे सारे में ये 2 लाइन, एक ये लाइन और एक इसके नीचे ये वाली लाइन, 2 लाइन ये इस तरह से हम कर लेंगे। ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अभी हम यहाँ पर पर्ल और लगाएंगे हाफ कटिंग पर, लेकिन वो चिपकाने का काम हम बाद में करेंगे ड्रेस तैयार होने के बाद में। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक पाइपिंग और लगानी है। तो ये भी हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे और पलटकर इधर को हम जैसे हमने ये वाली पाइपिंग लगाई है पलटकर हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। तो ये मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने साइड में भी सिलाई लगा ली है और ये वाली पट्टी भी हमने लगा ली है। अभी हमें इसमें यहाँ पर इस तरह के ये देखिए इस तरह से ये मैं इसमें लटक को लगानी है। इस तरह से हम रखेंगे और इसमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मैं लगा कर दिखाती हूँ और जो मैंने नाप आपको बताई थी ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए 3 इंच इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई भी 3 इंच रख ली है। यहाँ पर अभी हमें पर्ल चिपकाने रह गई हैं और ये मैं आपको इसमें लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने टसली बना लिए हैं और बस हम इसमें पर्ल लगाने रह गए हैं और अब हम नेकर बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें ऊपर तो हमें 1-1 इंच फोल्ड करना है इस तरह से और
आधा इंच की सिलाई हम नीचे लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच की सिलाई नीचे लगा लेंगे, 1 इंच की सिलाई ऊपर लगा लेंगे। तो ये दोनों करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे की साइड एक पट्टी इसी तरह से पाइपिंग की रखनी है, जैसे कि हमने ये ऊपर इसमें टॉप में बनाई है। इसी तरह से यहाँ पर हमें एक पट्टी रखनी है। इतना काम मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ये दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ भी सिलाई लगा ली है। ये हमारी नीचे की साइड है, मोहरी की साइड है। यहाँ पर हमने इतनी सिलाई लगाई है, आधा इंच के करीब, मतलब 2 बार फोल्ड करने में तो आधा इंच खर्च हो गया इसमें। और इधर हमने ऊपर की तरफ थोड़ी बड़ी सिलाई लगाई है, बड़ी थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ा है। तो अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पर नीचे की साइड इतनी दूरी पर हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से पहले तो फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे छोटी सी इस तरह से, और इसी तरह से थोड़ी सी दूर पर एक प्लेट और डालेंगे और एक प्लेट हम इधर से डालेंगे। 3 प्लेट डालकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। देखिए नेकर के दोनों पीसों में हमने 3-3 प्लेटें डाली हैं और इनके ऊपर सिलाई लगा ली है इस तरह से। इसमें भी इस तरह से लगा ली है सिलाई। अब हम जो हमने पाइपिंग बनाई थी सफ़ेद वाली, उसको हम इस वाली लाइन पर, जो हमने लाइन खींची है, इस वाली लाइन पर इस तरह से रखकर, जैसे हमने टॉप में लगाई है पाइपिंग, इसी तरह से हम पाइपिंग लगा देंगे। देखिए हमने ये पाइपिंग भी लगा ली है। और अब हमें क्या करना है, ये हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इन्हें और ये इतनी सिलाई छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और लेकिन यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम, ये जो हमने सिलाई की थी ऊपर नेफे के लिए, वो हमने खोल दिया है, इसे हम बाद में लगाएंगे। और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। फिर से दिखा देती हूँ मैं। यहाँ से नीचे से मिलाएंगे हम मोहरी से और यहाँ तक हम इतना हम छोड़ देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऊपर तक इस तरह से मिलाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर दूसरी साइड भी मिलाएंगे। यहाँ से पहले तो हम इसे उल्टा करेंगे, इस तरह से हम इसे उल्टा करेंगे और इसे मिलाएंगे यहाँ से और इसे छोड़कर यहाँ तक ऊपर तक दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, इधर भी और इधर भी। अब हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमारा नेकर नीचे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले तो हम इसे उल्टा कर लेंगे। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे इस तरह से। और यहाँ पर ये लास्टिक है, मैंने बहुत पतली सी लास्टिक लगाई है और इस तरह से फोल्ड डालते हुए इसे अंदर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है और ये देखिए मैं इसे
कान्हा जी को पहनाकर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कान्हा जी को इसे पहना दिया है और देखिए पीछे से कितनी फिट आ रही है। यदि आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।